नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। शनिवार को मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर छात्रों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक हक को मार दिया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो शिक्षक व प्रबंधक छात्रों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करेंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 नवंबर तक छात्रों की चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी जाती तो वो अनिश्चितकालीन के लिए कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे। सुप्रीम हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें छात्र संघ चुनाव को रद्द करने की मांग गई थी और ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। धन सिंह रावत ने जानबूझ के छात्र संघ चुनाव को पीछे ले जाकर इसे डिले करके इसे कोर्ट के हवाले छोड़ के इसे रद्द करने की मांग करी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे ये शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने लगातार छात्र राजनीति को कमजोर करने का प्रयास करा है। सुप्रीम हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें हमारी मांग यही है कि जो हर वर्ष की बात है, जैसे छात्र संघ के इलेक्शन होते हैं, इस साल भी छात्र संघ के इलेक्शन हो। अभी महाविद्यालय में हमारे कॉलेज में 3 तारीख तक दिवाली की छुट्टी है। अगर 4 तारीख से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करेंगे और कॉलेज को बंद करेंगे। हमारी मांग यही है कि हर वर्ष की बात जो छात्र संघ इलेक्शन होते हैं इस साल भी हो और हर साल की बात हमारा यही मानना है कि इलेक्शन हमेशा एक ही समय पर, निश्चित समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा की कभी नवंबर को करा रहे, कभी पीछे करा रहे, कभी फिर वो कह रहे 30 सितंबर से पहले कराओ। हमारी एक मांग है कि हमेशा फिक्स 1 महीने पे ये सारे इलेक्शन निर्धारित हो जाए। छात्र संघ चुनाव को रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो छात्र 2-3 सालों से पहले से तैयारी कर रहे थे, एक इस क्षेत्र में कुछ छात्र अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो उनकी एक आशा थी कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे। तो जोरों शोरों से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, छात्रों के साथ पूरा योगदान दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं सभी लोग काफी हताहत हुए हैं। तो इसलिए हमने सरकार के विरोध में, शिक्षा मंत्री के विरोध में पुतला दहन किया है। छात्र संघ चुनाव को। खबर पौड़ी से है, जहां जिले के कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नाराज होकर डीएम ने एसडीएम, कोटद्वार, डीपीआरओ, डीएफओ, कई अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दर्ज हैं। सुस्त अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसी सीएम हेल्पलाइन। खबर अल्मोड़ा से है, जहां आयोजित खेल महाकुंभ के तहत ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं। इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 26 से 29 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो सहित विभिन्न खेलों में जिले की 10 न्याय पंचायतों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अल्मोड़ा और उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई और खेल आयोजनों के लिए विभागीय बजट में बढ़ोतरी की मांग की। खेल प्रतिभाएं बहुत हैं और आपने देखा है कि कई लोगों ने हमारे इस पूरे प्रदेश में, अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन सरकार को जो हमारी खेल सुविधा है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। खेल मैदानों को बनाने की आवश्यकता है, उनको और उसका विस्तारीकरण करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो विभागीय खेल होते हैं उसमें जो और धन मुहैया कराएं, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि विभाग वालों को इस तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि विभाग को धन आवंटन बहुत कम होता है और ये प्रतियोगिताएं कराने में उनको आर्थिक संसाधनों से जूझना पड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व नगर पालिका लोहाघाट के प्रमुख मार्गों में क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व भारतीय सेना के शहीद जवानों के नाम के बोर्ड लगाए गए थे, ताकि क्षेत्र के लोग व युवा पीढ़ी इन शहीदों को पहचान सकें। वहीं अब नगर पालिका लोहाघाट की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोहाघाट क्षेत्र के गंगनौला निवासी कारगिल युद्ध के अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी के नाम का डिग्री कॉलेज तिराहे में लगाया गया है। बोर्ड नाली में गिरा पड़ा है, पर पालिका के द्वारा शहीद के नाम के बोर्ड को उठाने की जहमत तक नहीं की गई, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश है।
शनिवार को निवर्तमान पालिका सभासद राजकिशोर शाह व लोगों ने कहा कि ये उन शहीदों के नाम का घोर अपमान है जिनके द्वारा देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी है। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा विगत वर्षों में अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूं कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिष्टी जी आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफी बुरा लगा क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा है और इसकी देखरेख नगर पालिका लोहाघाट द्वारा की जाती है और मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये जो भी क्षतिग्रस्त बोर्ड हैं यही नहीं और मैं चाहता हूं कि तुरंत इनको मतलब ठीक किया जाए और सही जगहों में इनको स्थापित किया जाए। खबर पौड़ी से है, जहां के नयार घाटी फेस्टिवल में पर्यटक और खेल प्रेमी राफ्टिंग, कायाकिंग समेत फिश एंगलिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। महाशीर मछली को पकड़कर वापस से गंगा नदी में छोड़कर फिश एंगलिंग करते हुए महाशीर मछली के संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। राफ्टिंग में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी राफ्टिंग कर खासे उत्साहित हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग दल को रवाना किया। 3 दिनों तक व्यास घाट और बागी गांव में आयोजित हो रहे फेस्टिवल के अंतिम दिन भी नयार घाटी साहसिक खेलों से चकाचौंध नजर आई। दरअसल नयार घाटी फेस्टिवल का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, जिससे आने वाले समय पर इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि बढ़ सके। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। ये जो पर मेन नयार घाटी है, इसमें मानसून टाइम पर जो मछली अपनी ब्रीडिंग करने के लिए नयार पे जाती हैं ऊपर, और 2-3 मानसून टाइम जुलाई अगस्त में यहाँ जाके बच्चे अंडे दे के डाल के वापस आते हैं। तो सितंबर में हमारा जो फिशिंग का वो होता है, एंगलिंग का सबसे बेहतर टाइम होता है फिशिंग का। तो सितंबर में जो देश विदेश से लोग आते हैं। ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और बहुत ही जिलाधिकारी महोदय की अभिनव पहल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने रिमोट एरिया में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और इससे यहाँ के ग्रामीणों को अवश्य लाभ मिलेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, ग्रामीण जो हैं, तो वो इससे लाभ उठाएं, क्योंकि जो भी नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उसके पास इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे अभी एंगलर्स आए थे, उनके अनुभवों का लाभ लें और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि आगामी समय में अगर इस एरिया के लोग या और भी जो हमारे जिले में जनपद हैं जहाँ पे कि एंगलिंग की संभावना है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह प्रतिष्ठानों और होटल ढाबों में इन दिनों छापेमारी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता भी परखी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाने ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिनों से अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर 15 अक्टूबर से अब तक 52 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। साथ ही होटल, ढाबा इत्यादि में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 20 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है आयुक्त महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे, मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थ्रू कॉलर प्रकरण चला है, उसमें भी हम लोगों ने जो SOP बनाई है उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां निराश्रित और देखरेख के अभाव में जी रहे बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम खुलने जा रहा है। खत्याड़ी के पास जल्द ही ओल्ड एज होम का निर्माण होने वाला है। इस ओल्ड एज होम में 31 बेड का एक विशेष अस्पताल भी खोला जाएगा, जो बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं देगा। सरकार ने इसके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे बुजुर्गों को एक सुरक्षित और देखभाल भरा वातावरण मिलेगा। जमीन हमको जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराई है, जिसमें कि ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है और उसमें RES द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है प्रथम किस्त के रूप में। तो ये काम अब शुरू होने वाला है और इसका टेंडर भी हो गया है RES के द्वारा।
तो जल्दी 31 बेड का जो भवन है ओल्ड एज वो शीघ्र ही बन के तैयार हो जाएगा। नैनीताल के मैदान में एक दशक के बाद वॉलीबॉल खेलते खिलाड़ी नजर आए। खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। नैनीताल डीएसए मैदान में खेली जा रही ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता इस बार नैनीताल डीएसबी कॉलेज के नाम रही है। फाइनल मुकाबले में डीएसबी ने भीमताल को 3-1 से हराकर फाइनल अपने नाम किया। इसके पहले सेमीफाइनल में डीएसबी ने ग्राफिक एरा और भीमताल ने नैनीताल को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मैच के बाद मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार वितरण कर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। को एक मुहिम के साथ जोड़ा है, नशा विरोधी मुहिम। हम चाहते हैं कि बच्चे खेलों में आगे आएं, खूब अच्छा खेलें और नशे से दूर रहें। यही हमारी पहली मुहिम है। इन दोनों को अगर हम साथ मिलकर आगे चलने में सफल हो गए तो इससे बड़ा प्रयास और शायद ही कोई होगा। आज हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। को एक मुहिम के साथ भाजपा नेता जयदीप बर्दवाल ने दिवंगत विधायक शैलारानी रावत के धर्मपुत्र के तौर पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के विधायक शैलारानी रावत का निधन लापरवाही के कारण हुआ। उन्हें जिस देखरेख की जरूरत थी वो उन्हें नहीं दी गई। साथ ही शैलारानी रावत के आखिरी समय में उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। साथ ही जयदीप बर्दवाल से उनकी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार भी छीना गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर किसी और को भी टिकट देती है तो भी वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो खून के रिश्ते में तो मेरा नाम तो जयदीप सिंह बर्दवाल ही है, लेकिन अगर परिवार मन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है, तो 3 दशक तक श्याला जी के साथ साय की तरह चलने के कारण मेरी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दावेदारी है। और चूंकि आप ये समझते हैं कि संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का पहला परिपाटी अनुशासन है, तो मुलाकातों का बात तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वृत्तांत मुलाकातों का मैं किस तरह बताऊं। मुलाकात मैंने जरूर करी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो परिवार को टिकट देगी तो किसको देगी, दत्तक पुत्र को देगी कि ये तो पार्टी को तय करना है। ऐसे को टिकट मिलेगा तो आप उनके लिए काम करेंगे। ये पार्टी को तय करना है। दिल से मैंने कहा ना आपसे कि ये पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट दिया जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि मां ने तो प्यार से सब कुछ हासिल किया हमसे, तकरार में तो कुछ भी नहीं मिल सकता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए शाम को माल रोड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर रिक्शे से माल रोड पर चले, फिर भीड़भाड़ इलाके से स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी मॉल रोड पर 5 से लेकर रात 10 बजे तक मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मॉल रोड पर वाहनों के चलने से देश विदेश से मसूरी मॉल रोड घूम रहे पर्यटकों से दिक्कत होती है, जिसको लेकर उन्होंने अपने वाहनों के काफिले को मॉल रोड के बाहर छोड़कर रिक्शे से सफर किया और भीड़भाड़ इलाके से स्कूटी के माध्यम से पिक्चर पहल चौक पहुंचे। पहला परिपाटी अनुशासन, तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए, यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ और मेरी सबसे अपील है, और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखने में आता है कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो नियम तोड़ने को अपनी सोचता मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद दीपावली का पर्व है, ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में भीड़भाड़ की स्थिति और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसके चलते जो नए पार्किंग स्थल है उन्हें चिन्हित किया गया है। इसी के साथ जिस गाड़ी का जहां तक का एक्सेस है वो निर्धारित किया गया है और वन वे सिस्टम लागू किया गया है। वहीं राज्य में श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाते हुए श्रम विभाग की तरफ से श्रमिक परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा में उनके मनपसंद विषयों में मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इस बात पर श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा
BOCW बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शर्तों के मुताबिक बच्चों की पसंद का कॉलेज सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और सरकार ने उन विषयों पर कॉलेज में जितनी फीस तय की है उतनी धनराशि श्रमिक बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो जहां भी वो एडमिशन लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस भी लेवल में, जिस भी तरीके की पढ़ाई में, MBBS करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, BTech करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसका खर्चा जो है हम बोर्ड से, BOCW जो हमारा है, उससे हम बियर करेंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कोर्स में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां भी एडमिशन लेना चाहे। हाँ, वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए और जो मान्यता मिलती, जो रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मान्यता देती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज को, वहां से उसके पास मान्यता होनी चाहिए। टनकपुर क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण खाली करवाने का नोटिस जारी करने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नोटिस मिलने के बाद से बीते 50 से 60 वर्षों से भूमि में काबिज लोगों के सामने दीपावली के समय सिर छुपाने का संकट आ गया है। नोटिस जारी होने के बाद से CM कैंप कार्यालय पहुंचे प्रभावितों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि उत्तराखंड के चंपावत जनपद के टनकपुर शहर में पिछले 50 से 60 सालों से सैकड़ों परिवारों की घर व दुकान टनकपुर शहर की मुख्य सड़क के किनारे काबिज है। उन्होंने कहा कि वो सभी परिवार गृह कर, विद्युत कर एवं जल कर नियम अनुसार समय पर राज्य सरकार को जमा करते हैं और सभी के पास संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन बार बार घर व दुकानों को तोड़ने की सूचना देता है। टनकपुर में सड़क के किनारे बिल्कुल हमारे घर और मकान है, सैकड़ों लोगों के, और उनकी रोजी रोटी है, उनके परिवार वहाँ रहते हैं और पिछले 80 वर्षों से। लेकिन लगातार रेलवे बार बार आकर के डर का माहौल बनाता है, कभी नोटिस चस्पा कर जाता है, तोड़ने की बात कह के जाता है। तो ये जो लगातार रेलवे की हठधर्मिता चल रही है, उसी के तहत आज भी उसने 130 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए और सभी को डराने का एक माहौल बनाया, जबकि दिवाली का समय है, त्योहार का समय है। तो रेलवे विभाग पिछले कई वर्षों से हठधर्मिता अपनाते हुए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम गरीबों को और ये हमारी माताएं, बहनें जिन दुकानों पर आज नोटिस चस्पा किए हैं, इससे पूर्व में भी उन्होंने नोटिस चस्पा किए थे। पिछले 8 वर्ष से रेलवे में बरेली इज्जतनगर में, सिविल कोर्ट टनकपुर में, दोनों जगह इनसे 8 वर्ष तक हमारा मुकदमा चला है और उस मुकदमे में हमारे खिलाफ फैसला हुआ, मानते हैं हम। लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान के साथ प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय टू न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हमें राइट। मसूरी की बात करेंगे, जहां नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी के विकास को लेकर किए जा रहे कामों के संबंध में नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं को ठीक करने के लिए कहा। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने सभी अधिकारियों को मसूरी के विकास के लिए आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 18 अक्टूबर को श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जो सभागार में एक शिविर लगाया गया था, उसमें कुछ हमारे मसूरी जनप्रतिनिधियों द्वारा और मसूरी की जनता के द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके क्रम में श्रीमान उप जिलाधिकारी मसूरी महोदय द्वारा आज समस्त संबंधित डिपार्टमेंटों के अफसर्स के साथ में और अध्यक्ष व्यापार संघ और अध्यक्ष होटल संघ के साथ में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें समन्वय बनाकर मसूरी के विकास के लिए डिस्कशन किया गया है और उन समस्याओं को जो बार बार हो रही है उन्हें एक मुश्त ही समाप्त करने के लिए सभी अफसरों की बैठक की गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया है।